नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। अब से कुछ देर के बाद रायपुर में टोटल लॉकडाउन लागू हो जाएगा। अंबिकापुर में भी संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा। वहीं कल से बिलासपुर, धमतरी और बलौदाबाजार लॉक हो जाएगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान सशर्त छूट दी जाएगी। सब्जी और किराना दुकानें भी इस लॉकडाउन में इस बार पूरी तरह से बंद रहने वाली हैं। लॉकडाउन से पहले रायपुर में पुलिस का फ्लैग मार्च भी किया गया है। तो प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, उसे देखते हुए अलग अलग जिलों में अलग अलग अवधि में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। अब से कुछ देर के बाद ही रायपुर टोटल लॉकडाउन हो जाएगा 28 सितंबर तक के लिए। ये लॉकडाउन अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन रहने वाला है। इस लॉकडाउन में सब्जी बाजार से लेकर राशन की दुकानें और पेट्रोल पंप भी बंद रहेंगी। कुछ रियायतें दी गई हैं जिनमें सशर्त ये रियायत मिली है। वहीं 12 बजे के बाद लोगों को घरों से निकलने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं होगी और इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस बार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। प्रशासन भी बेहद सख्त है इस लॉकडाउन को लेकर और कोरोना की चेन को तोड़ना है। और IBC 24 की भी लगातार यही अपील कि इस लॉकडाउन को हमें मिलकर सफल बनाना है और कोरोना की चेन को तोड़ने में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अब से कुछ देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद रायपुर टोटल लॉकडाउन हो जाएगा 28 सितंबर तक के लिए। और इस लॉकडाउन में सख्ती से हर किसी को अपनी सहभागिता निभानी है, देनी है और जिम्मेदारी के साथ इस लॉकडाउन को सफल बनाना है। छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। राजधानी रायपुर और अंबिकापुर में लग चुका है लॉकडाउन। कल से 25 सितंबर तक 12 जिलों में भी लगेगा लॉकडाउन। आपको बता दें, अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। राजधानी रायपुर में अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन ये होने जा रहा है। पहली बार सब्जी और राशन दुकान तक बंद रहने वाली है। वहीं पेट्रोल पंप खुलेंगे मगर आम लोगों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। IBC 24 ये लगातार अपील कर रहा है, घरों से बिना काम के आप बिल्कुल भी ना निकले। तो छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। आज से टोटल लॉकडाउन राजधानी रायपुर और अंबिकापुर में लागू हो चुका है। वहीं कल से 25 सितंबर तक के लिए 12 जिलों में भी लॉकडाउन लागू कर दिया जाएगा। अलग अलग जिलों में अलग अलग तारीख से लॉकडाउन लगाया गया है। संक्रमण किस तरह से है उसे देखते हुए प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये लॉकडाउन लागू किया गया है। और अब से लेकर 28 सितंबर तक के रायपुर पूर्णतः लॉक रहेगा, यानी टोटल लॉकडाउन और बेहद सख्त ये लॉकडाउन है। इस बार राशन की दुकानें, सब्जी की दुकानें, फल की दुकानें कुछ भी नहीं खुलेंगे। कोरोना की बेतहाशा रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राजधानी रायपुर समेत करीब आधे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। इसकी शुरुआत भी सोमवार की रात से हो चुकी है। पिछली बार की तुलना में अब की बार का लॉकडाउन काफी सख्त है। केवल दवा, दूध, पशु चारे की दुकानों को रियायत दी गई है। पेट्रोल पंप खुलेंगे लेकिन हर किसी को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इस बार न तो सब्जी की दुकानें खुलेंगी, न राशन, न शराब और न ऑनलाइन शॉपिंग की डिलीवरी होगी। बिलासपुर में 22 सितंबर सुबह 5 बजे से 28 सितंबर तक, बलौदाबाजार में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक, जशपुर में 22 सितंबर से 29 सितंबर तक, सूरजपुर में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, धमतरी में 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, बालोद में 22 सितंबर से 30 सितंबर तक, कोरबा में 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, दुर्ग में 24 सितंबर से 30 सितंबर तक लॉकडाउन लगाया जा रहा है। वहीं मुंगेली में 17 सितंबर से 23 सितंबर तक, जबकि कवर्धा में 14 सितंबर से अगले आदेश तक पहले से ही लॉकडाउन है। तमाम पाबंदियों के बीच प्रशासन लोगों से सहयोग की अपील करते हुए कह रहा है कि वो घरों पर ही रहें। 7 दिन के लिए मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के हिसाब से जो आदेश जारी किए हैं, निश्चित तौर पे ये कठिन समय है हम सबके लिए, पर इस कठिन समय में हम अपना परिचय देने की ज़रूरत है। प्रकार का कृत्य जो लॉकडाउन लगाए जाने का कार्य है, ये बिना जन सहयोग के पूरा नहीं हो सकता है और इसमें टोटल जिसको बोलते हैं पूरी मशीनरी लगी हुई है, तो टोटल पब्लिक कोऑपरेशन भी अनिवार्य है। इधर आधे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लेकर भाजपा ने सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया। वहीं सरकार का कहना है संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार को एक कदम उठाना पड़ा। सरकार की लापरवाही के कारण और सरकार की ढिलाई के कारण
छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से रायपुर शायद देश में ही नहीं पूरे विश्व में भी अब पहले नंबर पर रायपुर आने जा रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार पूरी गंभीरता के साथ कोरोना के नियंत्रण के लिए जो कदम उठा रही है वो सराहनीय पहल है। नियंत्रण से बाहर जाने की स्थिति आ रही है, वहाँ पर के लिए लॉकडाउन करना सुनिश्चित किए हैं। आने वाले दिनों में बस्तर, गरियाबंद समेत कई और जिलों में भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जिले में 2000 से ज़्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद 7 दिनों के लॉकडाउन की कलेक्टर से मांग की है। वहीं गरियाबंद जिले में भी मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार होने के बाद लोगों ने लॉकडाउन लगाने की अपील की है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इस बार का सख्त लॉकडाउन काफी कारगर हो सकता है। IBC 24 भी दर्शकों से अपील करता है कि आप घरों पर रहें और अपना ख्याल रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस लॉकडाउन के सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी जुड़ गए हैं। तहसीन, अब तक का सबसे सख्त लॉकडाउन रायपुर में लागू हो चुका है। सबसे पहले तो चाहेंगे कि IBC 24 के दर्शकों को इस वक्त की रायपुर की तस्वीरें आपके जरिए हम दिखाएं। देखिए, जिस तरीके से जो कोरोना का जो संक्रमण है वो बेकाबू हो गया है, उसके बाद जो है जिला प्रशासन ने जो एक निर्णय लिया है वो आज रात 9 बजे से जो लॉकडाउन का जो सख्त लॉकडाउन का जो निर्णय लिया है उसके बाद जो है आज रात 9 बजे से शुरू हो गया है। और उसके बावजूद भी मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, ये जय स्तंभ इलाका है जहाँ पे अभी भी जो लोग हैं यहाँ पे अभी सड़कों पे आसानी से देखे जा सकते हैं। और ये हाल, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने 3 दिन पहले इस लॉकडाउन की घोषणा कर दी थी, आदेश निकाल दिया था कलेक्टर रायपुर के द्वारा, उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसमें जिला प्रशासन से ज़्यादा लोगों को समझना पड़ेगा कि इसका जो सबसे बड़ा इलाज है कोरोना का वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगा के घूमना है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। बाज़ारों में भीड़ देखी गई थी। अभी रात अगर थोड़ी 8:30 बजे तक की अगर बात करें, बड़ी संख्या में बाज़ार में लोग दिख रहे थे, सड़कों पर जाम चल रहा था। लेकिन अब अगर जो आने वाले जो दिन हैं 28 तारीख तक के लिए जो लॉकडाउन है वो उसमें यहाँ पे व्यवस्था की गई है कि 28 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। उसके मद्देनज़र पुलिस ने भी यहाँ पे बड़ी सख्ती की है। उसमें जिस तरीके से किराना, सब्जी इस बार सब बंद की गई है। सिर्फ दूध जो है उसको छूट दी गई, वो भी 1.5 घंटे सुबह और शाम के लिए। अगर पुलिस की तैयारियों की अगर बात करें यहाँ पे रचना जी, तो तकरीबन 45 जो है फिक्स पॉइंट यहाँ पे लगाए गए हैं। 40 से ज़्यादा जो पेट्रोलिंग हैं वो यहाँ पे रहेंगी, QRTs यहाँ पे रहेंगी। और इसमें ये बात ज़रूर कहा गया है कि जो मेडिकल से रिलेटेड जो लोग हैं, अगर किसी को अस्पताल जाना है या पैथोलॉजी जाना है, अगर संबंधित उनके पास दस्तावेज होंगे तो निश्चित तौर पे पुलिस उनके साथ रियायत करेगी। जिस तरीके से आला अधिकारियों से हमारी बात हुई, लेकिन यहाँ पे लोगों को समझना होगा क्योंकि कोरोना जो है वो उसका जो अभी तक कोई इलाज नहीं है। उसका इलाज जो सिर्फ है लोगों से कम मिलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आसानी से लोग जो हैं, क्योंकि 9 बज चुका है, 9 हालांकि पुलिस ने तैयारियां की हैं, पुलिस वाले सड़कों पे दिख भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देख सकते हैं ये नज़ारा जो है ये रायपुर के जय स्तंभ चौक का है, जहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। 2-2, 3-3 यहाँ पे फिक्स पॉइंट यहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये नज़ारा जो है, क्योंकि इसमें प्रशासन अपने लेवल में वो सब करता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों को समझना इस बात को होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक ना निकलें और अपने घरों में रहें। इस बात की देखिए तहसीन, लगातार ये अपील तो हम भी लोगों से कर रहे हैं, प्रशासन भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है कि जनता भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाए और समझे। लेकिन इस बार प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया था। पहले ही ये कहा गया था कि बेहद सख्ती बरती जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, जबकि 9 बजे से लॉकडाउन लग चुका है, तो लोगों को भी ये तय करना चाहिए था कि 9 बजे के पहले वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाए ताकि ये लॉकडाउन सुचारू रूप से लागू कर दिया जाए। लेकिन तस्वीरें कुछ और ही हाल बयां कर रही हैं राजधानी का।
निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने अभी पहले भी दिखाया, मैं एक बार और आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये जय स्तंभ का नज़ारा है। ये बात यहाँ पे समझना होगा शहरवासियों को कि ये जो है क्योंकि 3 दिन पहले जो है घोषणा हो गई थी कि लॉकडाउन रहेगा, राजधानी में 28 तारीख तक के लॉकडाउन रहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इसमें जो है प्रशासन जो है अपने स्तर पे पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है अभी भी लोग सड़कों पे आसानी से घूम रहे हैं। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं बड़ा एक सवाल यहाँ पे प्रशासन पे इस बात को लगता है कि लोग कहने के बावजूद भी नहीं मान रहे हैं और पुलिस की मौजूदगी में भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि पुलिस ने जो खासतौर से प्रशासन ने जो इस बात को कहा है कि सख्त लॉकडाउन होगा, वो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि कितना सख्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। ऐसी जो 2 तस्वीरें आज के दिन की सामने आई, एक जो लॉकडाउन लगने के पहले आज दिन भर जिस तरीके से मार्केट में भीड़ उमड़ी थी, और उसके बाद अब की तस्वीरें जब लॉकडाउन लगने के बाद भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, इसके साफ जाहिर होता है कि जनता अभी भी गैर जिम्मेदार है। और IBC 24 लगातार यही अपील कर रहा है कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है, ये आपकी सुरक्षा के लिए, इसे समझिए और प्लीज अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाइए, लॉकडाउन को सफल बनाइए, क्योंकि ये आपकी ही सुरक्षा के लिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया तहसीन। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के कई शहरों समेत बिलासपुर में भी लॉकडाउन किया जा रहा है। बिलासपुर कलेक्टर सारांश मित्तर ने कोरोना को देखते हुए 22 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान अति आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसी कड़ी में बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन के दौरान सुनवाई न करने का फैसला किया है। लॉकडाउन के दौरान किसी भी मामले में हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। रजिस्ट्रार जनरल संजय कुमार ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि कोरोना को लेकर बिलासपुर कलेक्टर के आदेश का पालन हाईकोर्ट के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्ती के साथ करना होगा। कोई भी नया मामला इस दौरान स्वीकार नहीं किया जाएगा। 28 सितंबर के बाद दोबारा हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री अग्रवाल सभा रायपुर की ओर से संचालित 150 बिस्तर वाले महाराजा अग्रसेन कोविड सेंटर का शुभारंभ किया। जी रोड स्थित अग्रसेन धाम सालासर मंदिर के पास शुरू किए गए इस सेंटर में सभी समाज के लोगों के लिए सुविधा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इसमें मरीजों को अनुभवी चिकित्सकों की सेवाएं, आवश्यक दवाइयों के अलावा मुफ्त में भोजन और 10 दिनों के लिए हेल्थ केयर किट मिलेगा। इसके साथ ही योग और मेडिटेशन की सुविधाएं भी यहाँ दी जाएंगी। महाराजा अग्रसेन कोविड सेंटर का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मानव सेवा के इस पुनीत कार्य में अग्रवाल समाज के सेवा भाव की सराहना की। कोविड केयर सेंटर के सुव्यवस्थित संचालन के लिए गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने अपने फर्म की ओर से भोजन व्यवस्था में हर आवश्यक सहयोग देने की बात कही है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इसके साथ ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रुचिर गर्ग और अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नवल किशोर अग्रवाल भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ का बस्तर असीम संभावनाओं का गढ़ है। ये उद्योग की नगरी है, प्रकृति का दर्पण है, जिसे निहारना हर कोई चाहता है। इसी कड़ी में बस्तर के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। लंबे समय के इंतजार के बाद बस्तर को विमान सेवा की सौगात मिली है। आज हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं। नई संभावनाओं से जुड़ता बस्तर, फासलों को मिटाता हौसलों से उड़ता बस्तर। प्रकृति की गोद में बसे बस्तर तक पहुंचने की राह अब आसान हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो लिंक के जरिए इसकी शुरुआत की। बस्तर के लिए इस ऐतिहासिक पल के साक्षी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी बने। साथ ही प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। हैदराबाद से सुबह पहुंची फ्लाइट मौसम खराब होने की वजह से करीब 12 मिनट तक हवा में चक्कर लगाती रही। क्लियरेंस मिलने के बाद विमान रनवे पर उतरा। पानी की बौछारों से शुभ उड़ान का स्वागत किया गया। बस्तर के विकास के गाथा का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।
बस्तर की धुरी जगदलपुर को अंतर्राज्यीय घरेलू उड़ान सेवा से जोड़ा जा रहा है। आज से जगदलपुर हवाई अड्डे का नाम होगा मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट जगदलपुर। आज हम बस्तर को बड़ी संभावनाओं से जोड़ रहे हैं, जो समूचे संभाग के भाग्य जगाएगी। खुशी हो रही है कि अलायंस जगदलपुर से हैदराबाद और रायपुर के लिए ATR 72 विमान के साथ आज 21 सितंबर से उड़ान शुरू कर रहा है। मेरे लिए एक और बड़ी खुशी की बात है कि जगदलपुर एयरपोर्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बस्तर में है। जगदलपुर के लोगों को, बस्तर के लोगों को ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो जगदलपुर एयरपोर्ट की अभी जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस हैं। कहीं भी आपको किसी को भी टच करने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना महामारी के समय बहुत ज़रूरी है कि हम लोग प्रोटोकॉल्स का पालन करें और पूरे एयरपोर्ट में इसका पर्याप्त इंतज़ाम किया गया है, तो आप लोग निर्भय रूप से इसको पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। और बहुत ही सस्ती जो अभी फ़्लाइट्स हैं, 1500 रुपये लगभग किराया है, और उस फ्लाइट्स में आप आनंद ले सकते हैं। 72 सीटर ATR 72 विमान अब हैदराबाद से जगदलपुर होते हुए रायपुर तक उड़ान भरेगा। नियमित तौर पर ये उड़ानें शेड्यूल की गई हैं, जिसमें हैदराबाद से सुबह 9 बजे विमान निकलकर जगदलपुर सुबह 10:25 पर पहुंचेगा। जगदलपुर से सुबह 10:55 पर रवाना होकर रायपुर दोपहर 12 बजे पहुंचेगा। रायपुर दोपहर 12:30 पर विमान निकलेगा और जगदलपुर दोपहर 1:35 पर पहुंचेगा। वापस जगदलपुर से 2:05 पर विमान हैदराबाद के लिए रवाना होगा और हैदराबाद दोपहर 3:40 पर पहुंचेगा। हैदराबाद से जगदलपुर के लिए 22, जबकि जगदलपुर से रायपुर के लिए करीब 30 यात्रियों ने पहली उड़ान भरी। बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और नारायणपुर विधायक समेत करीब 30 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी पहली बार रायपुर तक के लिए उड़ान भरी। बहुत सारी मुश्किलों का जो सामना करना पड़ता था बस्तर से राजधानी जाने के लिए लोगों को, उससे छुटकारा मिलेगा। शासन प्रशासन से मांग करूंगा कि हमेशा चलता रहे, ताकि जो बीच बीच में चालू होता है और बंद हो जाता है, जिससे बस्तरवासी मायूस होते हैं और तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बस्तरवासियों को। अब मात्र 1 घंटे में बस्तर से राजधानी तक का सफर मात्र 1500 रुपए में बेहद आसान है। यही नहीं, जगदलपुर से हैदराबाद के लिए भी उड़ान शुरू हो चुकी है। लंबे समय से बस्तर वासियों को जिस सुविधा का इंतजार था, आखिरकार बस्तरिया ने वो उड़ान आज भर ही ली। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे बिलासपुर का, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिम्स में अव्यवस्था का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सिम्स बिलासपुर के डीन हटाए गए हैं, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन भी हटाए गए हैं। CM भूपेश बघेल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। 15 दिनों में कमियों को दूर कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। जांच समिति ने सिम्स के कई कमियों का किया था उल्लेख, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। CM भूपेश बघेल के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या है कुछ है पूरा मामला? देखिए, कोविड कॉल में सिम्स की अवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थी और इसी को लेकर एक जांच टीम का गठन किया गया था। संयुक्त सचिव जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की संयुक्त सचिव है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला, उनकी अगुवाई में 5 सदस्यीय टीम जांच टीम गठित की गई थी और बीते दिनों जांच टीम ने सिम्स का यहाँ पर निरीक्षण किया था। इस दौरान जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल, उसका भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया था। इसमें कई खामियां सामने आई थी। ये देखने में आया था कि जो आपसी सामंजस्य जो होना चाहिए जिला स्वास्थ्य विभाग के साथ में सिम्स का या फिर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार हैं उनका, वो यहाँ पर सामने देखने को नहीं मिला था। इसके साथ ही तमाम तरह की व्यवस्थाएं थी, चाहे वो टेस्टिंग की यहाँ पर प्रक्रिया को लेकर हो या फिर यहाँ के जो मानव संसाधन है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर, तो तमाम यहाँ पर जो शिकायतें थी, लापरवाही थी, वो यहाँ पर देखने में आई थी। हालांकि इसके बाद जो जांच रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा गया था, जिसके बाद जांच रिपोर्ट में ये सब बातें स्पष्ट की गई हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सामंजस्य की कमी है तमाम विभागों के बीच में, तमाम जो जिम्मेदार डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, उनके बीच में, इसको लेकर यहाँ पर जो शिकायत थी वो थी। उस पर अब यहाँ पर कार्रवाई करते हुए खुद CM भूपेश बघेल ने एक कड़ी यहाँ पर कार्रवाई
कार्रवाई की है, जिसके तहत जो सिम्स के डीन है डॉक्टर पीके पात्रा और जिला चिकित्सालय जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है वहां के जो सिविल सर्जन है डॉक्टर मधुलिका सिंह, इनको यहाँ पर अभी पद से हटा दिया गया है। इसके साथ ही एक सख्त निर्देश दिया गया है कि जो जिले की संभाग की कमिश्नर है वो यहाँ पर चार्ज ले, वो अपने जिम्मेदारी में जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए काम। बिल्कुल जितेंद्र, तो लापरवाही को देखते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।